तुझे मार देगी। कंस जो था बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वो भोजवंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार को खींच लिया और अपनी बहन की चोटी पकड़ करके उसे मारने को तैयार हो गया। वो अत्यंत क्रूर था, पाप कर्म करते करते वो जो है निर्लज्ज हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए कहने लगे कि आप भोजवंश के होनहार वंशधर था, अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर एक तो ये स्त्री है, दूसरे आपकी बहन है और तीसरे ये विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, जो प्राणी है उसकी मृत्यु तो अवश्य ही है। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके पहले शरीर को छोड़ देता है। विवश होकर ऐसा करना पड़ता है जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है। जैसे जोंक जो है किसी अगले तिनकों को पकड़कर ही दूसरा तिनका छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार ही किसी शरीर को प्राप्त करने के लिए बाद के ही शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ईश्वर को देखकर और इंद्राज के ईश्वर को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है, उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है। जीव का मन अनेक किंकरों का पुंज है। देहांत के समय वो अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेकों पंच भौतिक शरीर में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा और चमकीले वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल और आदि तरल पदार्थों में प्रतिबंधित होती हैं, हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबंधित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं। वैसे ही जीव अपने स्वरूप अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना समझता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव जो है कर्म के अधीन हो गया है। जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ता है। कंस जो है ये आपकी छोटी बहन है और बहुत दीन है, ये तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी इसका